रेवोल्यूशन से इंस्पायर था। सेक्युलर, ये भी 1976 में ही ऐड हुआ था। इसका मतलब है स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हर इंसान को फ्रीडम है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की, प्रीच करने की या फिर कोई रिलीजन ना फॉलो करने की। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इंडिया में लीडर्स को हम वोट से चूज करते हैं। ये मोनार्की और कॉलोनियल रूल को रिजेक्ट करके लोगों को पावर देने का एक तरीका है। नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक, गणराज्य। रिपब्लिक का मतलब है इंडिया का हेड ऑफ स्टेट कोई किंग या क्वीन नहीं बल्कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है, यानी पावर बर्थ से डिसाइड नहीं होती, सब इक्वल होते हैं। नेक्स्ट आता है जस्टिस, न्याय। जस्टिस के 3 पार्ट्स है। सोशल जस्टिस, जिसका मतलब है कास्ट, जेंडर, रिलीजन के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इकोनॉमिक जस्टिस, यानी रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो। पॉलिटिकल जस्टिस, सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले, जैसे वोट का राइट। नेक्स्ट आता है लिबर्टी, स्वतंत्रता। लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। यह आइडिया फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है और गुलामी के बाद इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू भी था। नेक्स्ट आता है इक्वालिटी, समानता। सब लोग लॉ के सामने इक्वल हैं, ना कास्ट, ना क्लास, ना जेंडर, ना रिलीजन, किसी बेसिस पर स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी से इंस्पायर्ड है। ये कास्ट सिस्टम तोड़ने के लिए ज़रूरी था। नेक्स्ट आता है फ्रैटर्निटी, बंधुत्व। फ्रैटर्निटी का मतलब है एक भाईचारा और यूनिटी फील करना, डाइवर्सिटी होते हुआ भी यूनिटी फील करना। पार्टीशन के बाद ये और भी इम्पोर्टेंट हो गया था ताकि इंडिया एक यूनाइटेड फैमिली बने। पर कुछ ही लाइंस में प्रियम्बल इंडिया का सपना, उसका विजन और उसका प्रॉमिस बताता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम इसे सच में जी रहे हैं? हम कहते हैं वी द पीपल, पर क्या पावर सच में लोगों के हाथ में है? प्रियम्बल लिबर्टी का प्रॉमिस भी करता है, पर क्या हम अपनी बात ओपनली कह पाते हैं? ये फ्रैटर्निटी का वादा भी करता है, पर फिर भी सोसाइटी में यूनिटी से ज़्यादा हेट क्यों फैलता है? द प्रियम्बल सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, वो एक इंडिया की सोल है। सवाल ये है, क्या हम उस सोल को अभी भी जिंदा रखे हुए हैं? आपके क्या ख्याल है?